नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम एक ऐसी महान विभूति के विषय में बात करने वाले हैं जिनका नाम है आदरणीय गोपाल पाठा जी। आप सभी लोग डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके हैं। हम भी कई बार बता चुके हैं कि उसमें किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, किस प्रकार से मुसलमानों ने, खासतौर पर के मुस्लिम लीग ने हिंदुओं की लाशों की लाशें पूरी की पूरी सड़कें जो थी वो पट गई थी, किस प्रकार से उनको अंतिम संस्कार तक करने का भी मौका नहीं दिया गया था, किस प्रकार से पाकिस्तान का अलग से निर्माण करवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना और उसकी पूरी टीम ने मिलकर के हिंदुओं के छोटे छोटे मासूम बच्चों का गला रेत दिया था, किस प्रकार से जो गर्भवती महिलाएं थी उनके पेट में भाला घुसा करके उनको हवा में ऊपर उछाल दिया गया था, किस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग थे उनको पीट पीट करके उनकी खोपड़ियां पूरी तरीके से तोड़ करके हड्डियों को एक एक हड्डियां चटका करके उनके प्राणांत किए गए थे, किस प्रकार से बच्चों के अंग प्रत्यंग जो गर्भ फट गया और उसमें से फिर जो छोटे बच्चे जो थे, जो भ्रूण था, उसको किस प्रकार से कुत्ते खींच खींच करके ले जाते थे। यह सब कुछ उस दौरान हुआ जब भारतवर्ष और भारत के हिंदू समाज के लोग और हमारे क्रांतिकारी इस वहम में थे कि इस पूरी लड़ाई को हम हिंदू मुस्लिम एकता के सहारे पर जीत जाएंगे। लेकिन ये जो पूरी की पूरी लड़ाई थी, आजकल काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इस हिंदुस्तान की मिट्टी में हमारे लोगों का भी खून मिला हुआ है। कुछ एक लोगों को मैंने देखा कि हाँ, उन लोगों को फांसी चढ़ाई गई, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम को अपने चरम पर नहीं रखा, सिर माथे पर नहीं रखा। यदि हम करें बात राम प्रसाद बिस्मिल जी के जो परम मित्र थे अशफाक उल्लाह खान जी, वो स्वयं कहा करते थे कि काश मैं हिंदू होता और मुझे एक बार फिर से पुनर्जन्म प्राप्त होता और मैं फिर से एक बार इस अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु वापस आ पाता। उनकी खुद की जो मन की इच्छा थी वो ये थी। आजकल असाउद्दीन ओवैसी और उनके जितने भी पिल्ले हैं उनके द्वारा एक और गलतफहमी फैलाई जा रही है कि इंडिया गेट के ऊपर जितने भी नाम लिखे हैं उनमें से 80% मुसलमानों के हैं और उन सब ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। हालांकि मैं असाउद्दीन ओवैसी को मादरसा छाप से अतिरिक्त कुछ भी नहीं मानता और उसके जितने भी चेले चपाटे हैं वो तो बिल्कुल ही सुअर कौम के हैं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं कि पहली बात तो उसमें 80% ऐसे लोगों का नाम नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि वो एक समय पर गद्दार घोषित किए गए थे, क्योंकि उन्होंने भारत की रक्षा के लिए नहीं, उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज थी सुभाष चंद्र बाबू की उसमें शामिल होकर नहीं, बल्कि अंग्रेजों की तरफ से विश्व युद्ध लड़ने को अपनी प्राथमिकता समझा था और वो वहाँ पर लड़ने के लिए गए थे। यह जो इंडिया गेट है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया और अंग्रेज क्यों अपने ही खिलाफ लड़ने वाले लोगों के नाम इस बड़े गेट को बनवा करके उस पर भला गुदवाते। आज हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो भी देश के ऊपर बलिदान हुए लोग उन सब के लिए एक स्मारक बनवाया है और क्रांतिकारियों के लिए एक नया स्मारक बनने जा रहा है। हमारी हाथ जोड़ करके विनती है कि इस स्मारक में गोपाल पाठा जी, आदरणीय गोपाल पाठा जी का भी नाम अवश्य हो। वैश्विक राजनीति का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, इतिहास भूलने वाले उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। हम चलते हैं 1946 16 अगस्त मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मुसलमानों के द्वारा किए गए प्रदर्शनों का स्मरण करते हैं। मुस्लिम बहुल नगरों में भयानक खून खराबे से भरी यह इस्लामिक रैलियां कांग्रेस और हिंदुओं पर दबाव बनाने के लिए की गई थी, जिसमें हजारों हिंदुओं की हत्या उस समय पर की गई, लाखों को निर्वासित कर दिया गया था, बहुत लोगों को कन्वर्ट कर लिया गया था, भयानक बलात्कार हुए थे, विध्वंसात्मक लूट की गई थी। यहाँ यह जानना बहुत जरूरी है कि हिंदुओं ने गांधी के कायर नेतृत्व के बाद भी पूज्य गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके नेतृत्व में देर से ही सही लेकिन भरपूर प्रत्युत्तर दिया था। मुस्लिम लीग के मान्य नेता मोहम्मद अली जिन्ना का वक्तव्य था और वो इनकी प्रेरणा बनी। हमने सर्वाधिक महत्व का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है। आज हमने संवैधानिक उपायों को तिलांजलि दे दी है। हमारी जेब में भी पिस्तौल है
और ये कहां पर लिखा हुआ है? फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, लेखक पीरजादा, और पेज संख्या है 159 156। यह जो वाक्य थे ये किसके थे? मोहम्मद अली जिन्ना के। अर्थात खुली लड़ाई की चुनौती देते हुए हिंदुओं को मुसलमानों ने यहां से एक नए आतंकवादी पूरे गिरोह बना करके आक्रमण का सूत्रपात किया था। जैसे जैसे 16 अगस्त निकट आता गया, मुस्लिम लीग ने सभी महानगरों और छोटे नगरों में हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया था। सिंध और पंजाब, जहां पर उस समय पर 70% मुसलमान थे, संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश बंगाल का एरिया कहते हैं, वहां पर 50% थे। मुस्लिम लीग का सांप चारों ओर आग और जहल उगल रहा था। जघन्य कोलकाता हत्याकांड के लिए मुख्यमंत्री सोहरावर्दी और उसके दाएं हाथ मुजीबुर रहमान, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रपति भी बना था, उसने कमान संभाल रखी थी हिंदुओं के नरसंहार की। यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस मुजीबुर रहमान को 1971 में हमने बचाया, उसका रोल 1940 में किस कदर तक नीच था। कोलकाता और आसपास के मुस्लिम गुंडों को इकट्ठा कर लिया गया। उन्हें हथियार और पेट्रोल बम बनाने के लिए उस काल में भी सरकार द्वारा नियंत्रित और राशन के पेट्रोल के कूपन दिए गए थे। हावड़ा में गुंडों की टोलियां बनाकर के नेतृत्व खुद कलकत्ता के मेयर शरीफ खान ने किया था। 24 पुलिस मुख्यालयों में 22 हिंदू अधिकारी बदल करके मुसलमान बना दिए गए थे। 16 अगस्त की सुबह मुस्लिम लीग ने विशाल जुलूस निकाले, जिसके मिलन बिंदु पर मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के नेतृत्व में विशाल सभा हुई थी। एक के बाद एक वक्ता ने काफिर हिंदुओं के विनाश के लिए भीड़ को उकसाया था। सभा के बाद लौटती हुई भीड़ ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्याएं भी की। हिंदुओं पर भयानक लूटपाट, आगजनी, बलात्कार किए गए। इस्लामिक काल के भीषण अत्याचारों को बड़े पैमाने पर एक बार फिर से दोहराया गया। 2 दिन तक यह पिशाच लीला ज्यों की त्यों चलती रही और इनको कोई भी रोकने टोकने वाला उस समय पर नहीं था, क्योंकि जो हमारे हिंदू लोग थे वो मोहनदास करमचंद गांधी के कायर नेतृत्व के नीचे लेटे हुए थे। किसी मुस्लिम दंगाई को गिरफ्तार नहीं किया जाता था तो तुरंत पुलिस मुख्यालय में, अगर कर भी लिया गया तो तुरंत ही पुलिस मुख्यालय में बैठा करके मुख्यमंत्री सोहरावर्दी खुद जाकर के उसको छुड़वा लेता था। अंग्रेज गवर्नर एफ बरोज गूंगा, बहरा, अंधा बना करके बैठा गया था वहां पर। कोलकाता की सड़कों पर कुछ ही घंटों में 10,000 हिंदुओं के शव, कुछ घंटों की बात है, कुछ ही घंटों में ही 10,000 हिंदुओं के शव कटे पड़े थे। बुरी तरीके से काट पीट करके हिंदुओं की जो संख्या थी 15,000 से अधिक पहुंच गई। 1 लाख से अधिक लोग घायल हुए, बेघर हुए, उनका सर्वस्व नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मुस्लिम लीग का नेतृत्व तो इस जिहाद का संचालन कर ही रहा था, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भी गूंगा, बहरा, अंधा बन करके बैठा हुआ था और सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी का ही मुंह नहीं सिला हुआ था, बल्कि साथ ही साथ सारे कांग्रेसी नेता उस टाइम पर मौन थे। जैसे आज अजय पंडिता भारतीय जी के मरने के बाद जिस प्रकार से 90 से लेकर अब तक के कश्मीरी हिंदुओं के मरने के बाद, जिस प्रकार से कैराना में, दिल्ली में, केरल में हिंदुओं के मरने के बाद, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के मरने के बाद कांग्रेस चुप है, उसी प्रकार से तब भी वो चुप थी। हिंदू वर्षों से जिनको अपना नेता मानते थे, उन्होंने भयानक संकट, दारुण पीड़ा इस घड़ी में हिंदुओं से मुंह फेर लिया था। इस समय पर स्टेट्समैन के संवाददाता किम क्रिस्टेन ने लिखा है, युद्ध के अनुभव ने मुझे कठोर बना दिया था, किंतु युद्ध की विभीषिका भी ऐसी भयावनी नहीं होती। यह दंगा नहीं था, इसके लिए तो शब्द मध्य युग अर्थात इस्लामिक जिहाद के इतिहास में ही खोजना पड़ेगा। यह हमें आज शब्द खोजने पर भी नहीं मिलता। और यह कहां पर लिखा हुआ है? गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट, पेज संख्या 253, और लेखक हैं जेबी कृपलानी। अंततः हिंदुओं ने समझ लिया कि अपना बचाव उन्हीं को खुद को करना है। ना उनके लिए कोई अवतार आएगा, ना कोई मोहनदास करमचंद गाजी आएगा, और ना ही कोई चाचा नेहरू आएगा। वो प्रत्युत्तर देने में जुट गए और पासा पलट गया। हिंदू पौरुष का सूर्य उदय हुआ और होते ही मुस्लिम आतंक का अंधकार छंटना शुरू हो गया। बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत के आताताई मुसलमानों को उसी की दवा का भरपूर स्वाद, मजा उसको चिखाने के लिए मिला। और वो कहां पर मिला?
वो हमें मिला गोपाल पाठा के रूप में। आप में से जिसने भी बेन किंसले वाली गांधी पिक्चर देखी हो, वो कलकत्ता के दंगों में गांधी के आमरण अनशन के करुणापूर्ण दृश्य स्मरण कर पाएंगे। यह दृश्य कोलकाता के 2 दिन तक रात दिन चली इस्लामिक हिंसा के हिंदू प्रत्युत्तर के बाद में हुआ था, अर्थात कायर गाजी का जो असल चरित्र था वो हमें यहां पर देखने को मिला। 2 दिन से हिंदुओं का जो लगातार नरसंहार हो रहा था, मोहनदास करमचंद गाजी उस पर बिल्कुल मौन साधे बैठा रहा। हिंदुओं के पराक्रम से विगलित हो गांधी ने तुरंत थर-थर कांपते हुए सोहरावर्दी को अपने पजामे में घुसा लिया और तुरंत ही वो हिंदुओं के प्रतिशोध से इस्लामिक अत्याचारियों को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गया। और ये कैसे संभव हो पाया? पूज्य गोपाल चंद्र मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा के नेतृत्व में हिंदू अपने चक्रवर्ती पूर्वजों के गौरवान्वित कर देने वाले जो इतिहास रहा है उस पर वो तुल आए। क्षत्रिय हिंदुओं का जाग उठा। बंगाल के साथ साथ बिहार भी धू धू करके जल उठा। इस्लामिक गुंडों पर पड़ती हुई मार उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने उन पर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों से भी गोलियां चलवाई, लेकिन उसमें भी हमारे हिंदू जो योद्धा थे वो पीछे नहीं हटे। गोपाल पाठा जी खटीक समाज से संबंध रखते थे। हिंदुओं का गौरव खटीक समाज, हमारा क्षत्रिय समाज। अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने मिलकर के उनका भरपूर विरोध किया, लेकिन उन्होंने जो क्षत्रित्व उनके बीच में जगाया, हिंदुओं के बीच में जगाया, इन्होंने इस्लामिक जिहादियों को अचार की फांक की तरह काट काट करके सड़कों पर सजाना शुरू कर दिया। उस समय पर हिंदुओं के अंदर जो पौरुष जागा उसकी आज नितांत आवश्यकता है। आज एक पूजनीय गोपाल पाठा जी की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इस्लामिक जिहाद आज पूरे भारतवर्ष को अपने हरे झंडे के नीचे लाने के लिए आताताइयों की तरह लगा हुआ है, आज के हिंदुओं का वो पौरुष, वो पुरुषत्व, वो वीरता, वो साहस और अपने जितने भी प्राचीन हमारे महापुरुष हैं उनकी याद दिलाना अत्यंत आवश्यक है। गोपाल पाठा जी ने अपनी पूरी सेना, जो भी उनके जो कसाई थे, उन सब को लेकर के सड़कों पर निकले और जिहादियों को कुट्टी की तरह, गलूर की तरह काटना शुरू कर दिया। और ऐसे में सोहरावर्दी हो या जितने भी जिहादी कैंप के लोग थे, इन सब में भगदड़ मच गई। पूरा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश खाली होता चला गया। हिंदुओं ने अपने शौर्य का प्रमाण वहां पर देना शुरू कर दिया, उदाहरण प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर से मोहनदास करमचंद गाजी, नेहरू और इनके संबंधित जितने लोग थे, ये सारे के सारे हिंदुओं के खिलाफ बैठ गए। ये वो समय था कि जब हिंदुओं को किसी की भी नहीं सुननी चाहिए थी। हिंदू को अपने पराक्रमी पूर्वजों के मार्ग पर चलना चाहिए था। यदि ऐसा पूर्ण रूप से हो जाता तो पूज्य मातृभूमि का विभाजन ना हुआ होता। इस्लामिक समस्या का अंततोगत्वा उपयुक्त समाधान उसी समय पर हो चुका होता। मेरे राष्ट्रीय बंधुओं, पौरुष का कोई विकल्प नहीं होता। अपौरुष होना और स्त्रैण होने में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ना हमें ये दिन कभी भूलने चाहिए और ना ही हमें अपने वीर महापुरुष गोपाल पाठा जी को कभी भूलना चाहिए। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ना हमें वो ऐतिहासिक घटनाएं भूलनी चाहिए और ना ही हमें पूजनीय गोपाल पाठा जी को भूलना चाहिए। गोपाल पाठा जी जैसे जितने भी लोग हैं उन सब का हमें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए सुबह उठ करके। तभी इन आताताइयों से हमें पूरी तरीके से निजात मिल सकती है और इस मातृभूमि को एक बार फिर से मलेच्छों से मुक्त कराया जा सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो आप इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। गोपाल पाठा जी का जो जीवन वृत्त है वो सबको सुनाएं। मेरे संग बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।